पर काम कर रही है। तो इस मंच के द्वारा आज हम आप सभी को ये बताने जा रहे हैं कि इसका स्थापक, इसकी जड़ों में कोई देवी देवता, कोई गुरु, उसकी शक्ति काम नहीं कर रही है। डायरेक्ट ज्योति बिंदु सर्वोच्च पिता शिव बाबा की शक्तियां इसकी जड़ों में काम कर रही है। ताली तो बजा दे एक बार। तो इसलिए नाम दिया ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब प्रश्न उठता है, विश्वविद्यालय तो क्या पढ़ाते हैं? तो भारत का जो प्राचीन योग मेडिटेशन, जो डायरेक्ट शिव बाबा ईश्वर ने प्रवेश होकर सिखाया, शिव बाबा ने सिखाया, वो मेडिटेशन हम बहनें सिखाती हैं। डायरेक्ट शिव बाबा ने प्रवेश होकर ब्रह्मा बाबा के मुख से जो प्राचीन ज्ञान, ओरिजिनल स्पिरिचुअल ज्ञान दिया, वो ज्ञान दिया जाता है। तो हर कंट्रीज के लोग आते हैं क्या सीखने? आध्यात्मिक ज्ञान लेने और ईश्वर से मेडिटेशन सीखने। कई पूछते हैं, आप में से भी पूछ रहे थे कल परसों, हमने कहा था हम बताएंगे। बोले दीदी मेंबर बनना है, मेंबरशिप फीस क्या है? तो यहाँ पर कोई मेंबर नहीं बनाया जाता है, कोई मेंबरशिप फीस नहीं है। ये कोई संस्था थोड़ी है, आपके शिव बाबा के द्वारा रचा आपका परिवार है। इसको हम बोलते हैं प्रभु के द्वारा रचा परिवार। आपके शिव बाबा के द्वारा रचा आपका विद्यालय। तो यहाँ कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, कोई आप नियमित आ सकते हैं, कोई मेंबर नहीं बनाते यहाँ। और जितने भी प्रकार के कोर्सेज यहाँ होते हैं, सेवाएं होती हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, उसकी कोई भी फीस नहीं होती है। फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क सेवाएं ब्रह्मा कुमारी की होती हैं। हाँ, जो आते हैं वो अपनी सेल्फ मदद करते हैं, वो अलग चीज़ है, अदरवाइज कैसे चलेगा काम। पर कोई डोनेशन, कोई फीस, कोई मेंबरशिप, ये सब नहीं है। क्यों फीस नहीं है? कि शिव बाबा अपने बच्चों को ज्ञान, सुख, शांति का वर्षा देने की बाप अपने बच्चों से फीस लेगा क्या? आप तो मालिक हैं, तो कोई फीस नहीं है। कई पूछते दीदी हम आएंगे, हमको भी वाइट पहनना पड़ेगा? सारी बात बता दें। बोले घर वाले डर रहे हैं, रोज जाने लग गए, क्या होगा इनका? सिर्फ हम लोग जो यहाँ समर्पित है, बहनें और भाई, बहनें 30,000 से ज़्यादा समर्पित हैं पूरे वर्ल्ड में, और कुछ भाई, ज़्यादा बहनें होती हैं यहाँ। और ऐसा उनके लिए कंपलसरी है ये ड्रेस, क्योंकि हर प्रोफेशन की एक ड्रेस होती है। ड्रेस अपना कर्तव्य याद दिलाती है। मिलिट्री की ड्रेस होती है, उनको लगता है हम देश की सेवा पर है। डॉक्टर्स की अपनी ड्रेस है। तो हम लोग को ये ड्रेस शिव बाबा ने दी है, हमको अपना कर्तव्य याद रहता है कि हम गॉड की सेवा पर है। ठीक है, बाकी आप लोगों के जैसे हम तो कुछ हजार ही हैं, 25-30 हजार। आपके जैसे लाखों भाई बहन आते गृहस्थी, जो कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, अपना प्रोफेशन करते हैं, सिर्फ 1 घंटे आते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं और वापस अपना जॉब। और ये भी नहीं समझना कि बहनें जो आए हैं ना यहाँ, वो कोई दुखी होंगे, कोई पता नहीं क्या तकलीफ होगी, या कोई गरीब परिवार से आ गए। नहीं, सब एजुकेटेड बहनें अच्छे परिवारों को बिलोंग करते हैं और सोच समझ के अपना जीवन डेडिकेट किया हुआ है। हर फील्ड की बहनें डेडिकेटेड है, ठीक है ना, हर प्रकार की, कम पढ़े भी है, ज़्यादा भी है, हर प्रकार की है।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहने भी है, वो भी डेडिकेटेड है। हमने खुद CS किया, लाइफ डेडिकेट की। डॉक्टर्स भी हैं। तो कहने का भाव कि जो भी बहनें डेडिकेटेड हैं, कोई दुख, कोई मजबूरी, कोई कंपल्शन उससे नहीं आते। सोचते ना ऐसे आ गए होंगे भाई, इसलिए सारी बातें क्लियर कर रहे हैं। तो कोई मेंबरशिप फीस नहीं, कोई ड्रेस कंपल्शन नहीं। और घर वाले कई सोचते दीदी घर वाले डर जाएंगे, वही नहीं चले जाएं, वही नहीं रह जाएं। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किसी को भी ऐसे रखने का हमारे यहाँ लॉ कानून ही नहीं है। ये तो चलो श्रीनगर गढ़वाल है, दिल्ली बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हर घंटे ब्रह्मा कुमारीज की सेंटर की घंटियाँ बजती है। लोग डिप्रेशन में, सुसाइड में कहते हैं यहाँ रख लो। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम ही नहीं है और जगह भी नहीं ना, इतनी कहाँ रखेंगे। तो घर वालों को आप समझा दीजिएगा कि ऐसे नहीं रखा जाता यहाँ, ठीक है। तो आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, सिर्फ मेडिटेशन सीखने आना होता है। तो ये हम बता रहे थे। फिर हम अपने उस पे आ जाते जो हम आपको इनकारनेशन की स्टोरी सुना रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम सबको स्पष्ट हुआ ना। अब 14 साल ऐसी नियम चला, डेली शिव बाबा आते, ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान सुनाते। और 14 साल की तपस्या के बाद 1950s के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय सिंध हैदराबाद से माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुआ। और तब से लेकर 1950 से लेकर आज 2019 तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। अब हम आपको शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा के जीवन की 2-3 मुख्य विशेषता सुनाते। वैसे तो बहुत है, लंबी है बहुत आज की स्टोरी। तो सबसे पहली विशेषता संपूर्ण समर्पणता। जिस घड़ी से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की बॉडी में प्रवेश किया, बाबा ने अपना तन, मन, धन सब कुछ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। दूसरी विशेषता संपूर्ण निश्चय बुद्धि। ब्रह्मा कुमारीज की स्थापना में, सेवाओं में, सेंटर्स की वृद्धि करने में बहुत विघ्न भी आए, पर ब्रह्मा बाबा को निश्चय था काम शिव बाबा का है, मैं तो इस यज्ञ को संभालने के लिए एक निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट, ट्रस्टी। तो बाबा को था सत्य की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। अब सबसे बड़ी विशेषता सुनिए ब्रह्मा बाबा के जीवन की। ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 2 बजे उठकर तपस्या करते थे। खुद ब्रह्मा बाबा किसको याद करते थे? शिव बाबा। ये ऐसा नहीं बोलते थे मैं गुरु हूं मुझे याद करो, ये खुद कनेक्ट होते थे शिव बाबा से। 2 बजे उठकर तपस्या, क्यों? उसका क्या लॉजिक? जिस घड़ी से शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया, बाबा ने इनको एक लक्ष्य दिया, सुनेंगे ध्यान से। तुम्हें तपस्या करके नेक्स्ट टू गॉड बनना है। गॉड नहीं, गॉड तो शिव बाबा ही है। क्यों नेक्स्ट टू गॉड? क्योंकि जिस आत्मा के द्वारा बाबा नई दुनिया बना रहे हैं, स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, जो आत्मा शिव बाबा के डिवाइन कर्तव्य का माध्यम है, उस आत्मा को भी तो इतना पावरफुल बनना पड़ेगा ना। तो इसके लिए बाबा ने कितने बजे उठे? 2-2 बजे, 2:30 बजे उठकर तपस्या की। अब हम
हम आपको सुना रहे थे, ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जब माउंट आबू में शिफ्ट हुआ 14 साल तपस्या के बाद, तो शिव बाबा ने एक आदेश निकाला कि अब आप 14 साल की तपस्या पूरी हुई और भारत के कोने कोने में जाकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रांचेस सेवा केंद्र खोलो, जिसका लक्ष्य क्या था कि सभी आत्माओं को शिव बाबा के अवतरण की खुशखबरी सुना देना। क्योंकि कहते हैं ना कि परमात्मा इतने साधारण तरीके से आते कि उस समय भले ही करोड़ों लोग उपस्थित हैं दुनिया में, पर करोड़ों में कोई में भी कोई उसके अवतरण को समझ पाते हैं। तो ऐसा ना हो कि लोग कहे प्रभु आप आए, मनुष्य तन में आए, आकर ज्ञान सुनाया, मेडिटेशन सिखाया, दिव्य कर्तव्य किया, हम भी आपके बच्चे थे, हमें खबर नहीं मिली, नहीं तो हम भी आकर आपसे ज्ञान सुनते, मेडिटेशन सीखते। तो इस लक्ष्य को लेकर कि जो ज्ञान खुद शिव बाबा आकर दे रहे, जो मेडिटेशन खुद शिव बाबा आकर सिखा रहे, वो ज्ञान, वो मेडिटेशन जन जन तक पहुंचा देना। इस लक्ष्य को लेकर ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं प्रारंभ हुई, ब्रांचेस खुलती गई, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सब तरफ सेवाओं का बहुत विस्तार है, सब तरफ ब्रांचेस खुली। अब हम आपको 18 जनवरी 1969 की बात सुनाते हैं, जब ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर की आयु हो गई 93 इयर्स। तब इन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करा और इस लौकिक शरीर का त्याग किया। तो 1936 से, अब ध्यान से सुनिएगा, मक्खन चलेगा आज के लेसन का। 1936 से लेकर 1969 कितना पीरियड हुआ? 33 साल, 33 इयर्स। बिना एब्सेंट आप कल्पना करिए, 33 साल के पीरियड में एक दिन भी छुट्टी नहीं। रोज शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होते, ज्ञान सुनाते, दिव्य कर्तव्य करते। तो जब इनकी आयु 60 साल की थी तब शिव बाबा ने प्रवेश किया, और जब इनके भौतिक शरीर की आयु 93 हो गई तब इन्होंने अपना देह त्याग किया। पर इनके देह त्यागने के बाद ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेस तो बहुत बढ़ चुकी थी, बाबा के बच्चे बढ़ चुके थे। सबके अंदर एक प्रश्न उठा कि अब शिव बाबा किसे अपने कर्तव्य का माध्यम बनाएंगे, क्योंकि भौतिक शरीर की तो एक लिमिट होती है ना, कितना रहेगा। क्योंकि शिव बाबा का एक वायदा है सृष्टि की आत्माओं से। क्या प्रॉमिस है, अब सुनिए। जब तक पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का विनाश होकर इसी सृष्टि पर नई दुनिया सुखमय स्वर्ग स्थापन नहीं हो जाता, शिव बाबा का कर्तव्य चलता रहेगा। पर प्रश्न उठा, अब बाबा किसको माध्यम बनाएंगे? तो ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार के बाद, शरीर के अंतिम संस्कार के बाद शिव बाबा को भोग लगाया गया, और 1969 से शिव बाबा ने जिसे अपने डिवाइन कर्तव्य का माध्यम बनाया वो है आदरणीय गुलजार दादी जी। तो 1969 तक जिसके तन में शिव बाबा प्रवेश हुए वो आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। आज तक की डेट तक भी शिव बाबा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। पर इतना चेंज हुआ कि पहले बाबा रोज आते थे,
अब कभी कभी, क्योंकि ये क्लोजिंग पार्ट चल रहा, वाइंड अप भी तो होता है ना कोई सीन का। तो 1936 में शिव बाबा के अवतरण का स्टार्टिंग सीन था, ज्ञान दिया, मेडिटेशन सिखाया, और अब चल रही वाइंडिंग अप, क्लोजिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं आदरणीय दादी जानकी जी, जिनके भौतिक शरीर की आयु 103 साल रनिंग, कितनी 103, और उसमें भी अलर्ट, कोई लकड़ी लेके या झुक के नहीं चल रही दादी। और आज भी देश विदेश में बाबा का ज्ञान देने की सेवा में तत्पर है। अभी भी विदेश में, ये लंदन में है दादी। और वर्तमान समय 137 देशों में 8,700 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं ब्रह्मा कुमारीज की, बड़ी बड़ी ब्रांचेस, गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, ऐसे तो बहुत सारी हैं। जैसे आपके उत्तराखंड में अभी 3 साल ही हुए हैं, श्रीनगर में तो पुराना चल रहा है कई समय से, पर बाकी जो हमारा उत्तराखंड है इधर सारा। तो मुख्य पर्पस क्या है सेवाओं का, कि जो ज्ञान खुद ईश्वर आकर दे रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया की यही हालत हो गई है कि ईश्वर के द्वारा दिए ज्ञान के अलावा कोई भी आत्माओं को सुख शांति नहीं दे सकता। तो जो ज्ञान खुद ईश्वर आकर दे रहे हैं, जो मेडिटेशन खुद ईश्वर सिखा रहे हैं, वो ज्ञान, वो मेडिटेशन समाज की हर आत्मा तक पहुंचा देना, हर देश तक पहुंचा देना, ताकि कोई ये न कहे हे प्रभु पिता आप साधारण तन में आए, इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य किए, ज्ञान सुनाया, मेडिटेशन भी सिखाया और हमें खबर ही नहीं लगी। एक बार बताते तो सही, हम भी आते, हम भी तो आपके बच्चे थे। तो इस लक्ष्य को लेकर ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं समाज के ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक चलती है। 20 विंग बने। आप जब जाएंगे ना माउंट आबू, बहुत अच्छी एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड। हम भाई जी को कहेंगे श्रीनगर वालों का जल्दी प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। माउंट आबू का डेट आती है ना, तो उसी हिसाब से आपकी डेट जल्दी बनाएंगे तो आप देख सकेंगे। 20 विंग के द्वारा ये समाज की सेवा करता है। गरीब से गरीब भी आता है, गांव ग्रामीण विंग है, महिला है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग, सारे विंग है, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स का अलग, पॉलिटिशियंस का अलग, माना हर आत्मा तक ईश्वर का संदेश, ईश्वर का ज्ञान पहुंचाना ये लक्ष्य है। तो ये आपको एक ब्रीफ आउटलाइन सुनाई। आप सोच रहे होंगे क्या सुन लिया आज, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। सोच रहे थे पता नहीं किस रूप में आएंगे भगवान, आएंगे भी या नहीं, कितने जन्म लेंगे तब पता पड़ेगा। और हम खुशखबरी दे रहे हैं, वो प्रभु पिता इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और मनुष्य तन के अंदर, ठीक है। अब हम आज के लेसन का मक्खन सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मुख्य क्रीम। श्रीनगर में तो बहुत सारे लोग हैं, आपको ही क्यों पता चला इस अवतरण का, बताइए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बाबा ने बुलाया? ये तो राइट आंसर है, बाबा ने बुलाया। और बताया ना आपको, जिसकी पूर्व जन्मों में परमात्मा से मिलने की सच्ची, जिसने भक्ति की होगी, साधनाएं की होगी, सच्ची प्यास होगी, उसको ये प्रभु अवतरण का सत्य समाचार मिलता है। पर अब इम्पोर्टेंट बात जो है वो सुनिए। सिर्फ अवतरण की कहानी, समाचार तक नहीं सुनना, हाँ बहन जी ने बता दिया अवतरण हुआ। आज वो समाचार, वो न्यूज़ मिला, देखिए कितनी बड़ी न्यूज़ है।
छोटी न्यूज होती है ना, ब्रेकिंग न्यूज दिन भर चलती रहती है, और जो सबसे बड़ी खबर है कि प्रभु का अवतरण हो चुका है, वो न्यूज से दुनिया बेखबर है। समझ रहे? तो सिर्फ समाचार के रूप में नहीं सुनना। समाचार मिला माना आज आपको शिव बाबा ने दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर अपने समीप का बच्चा बनाया है, अपनी गोद में लाया है। बच्चे तो आप पहले भी थे उसके, पर अब उसके और समीप आ गए। समाचार मिलना माना आज से दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर आपको शिव बाबा ने अपने इस प्रभु परिवार का, ये क्या है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है, प्रभु परिवार, इसका बालक बनाया है। ठीक है? तो देखिए, किसी का जन्म बहुत ऊंचे कुल में होता है, राज परिवार में, तो बच्चे को खुशी होती, राज परिवार में जन्म हुआ है, और जन्मते ही गुरु की गोद मिलती तो और खुशी होती है। तो शरीर की रीति तो आप सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग, आज आप सबकी आत्मा का डिवाइन बर्थ, दिव्य जन्म आत्मा का, इसको फील करेगा। किसकी गोद में हुआ? आत्मा का दिव्य जन्म किसकी गोद में हुआ? शिव बाबा की। गुरु महात्मा भी नहीं, डायरेक्ट ईश्वरीय गोद में। और किसके परिवार में? राज परिवार नहीं, प्रभु परिवार में। तो इतने ऊंचे परिवार के बालक बनने की खुशी में, शिव बाबा की गोद में आने की खुशी में, उसके और समीप का बच्चा बनने की खुशी में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो अब नया जन्म हुआ तो क्या बोलेंगे? आज का इंजेक्शन बोलिए, सबसे पावरफुल डोज है। हाथ ऊपर करके बोलेंगे, मैं भगवान का हूँ, भाग्यवान हूँ, मुझ जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। वाह मेरा मिलन भगवान से हो गया। बहुत अच्छा। तो अब नया जन्म हुआ है आत्मा का, इसको फील करने की बात है कि शिव बाबा के अवतरण की कहानी मिली, सुनी, माना शिव बाबा ने अपने परिवार का, अपने गोद का बालक बना लिया। तो आप बताइए कि कोई बच्चा बहुत गरीब होता है और राजा महाराजा उसको गोद ले ले, साहूकार, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो कितने दिन में बच्चे के दिन बदलते हैं? कितना टाइम लगेगा? उसी क्षण, इमीडिएट। तो इसको ध्यान से सुनिए, आज के लेसन का मक्खन है। भले हम सब अभी तक दुख में जीवन जी रहे थे, कोई तनाव में थे, कोई डिप्रेशन में थे, कोई डर में थे, अभी आपकी आत्मा को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, गोद में लिया, माना इमीडिएट अभी से आपकी लाइफ चेंज हो गई। शिव बाबा की गोद में आए माना शिव बाबा के सारे खजाने के, खुशी, शांति, प्यार, आनंद के आप सभी इमीडिएट अभी से क्या बन गए? क्या बन गए? जोर से बारिश। तो ताली तो बजाएं। तो आज से अब क्या बोलेंगे? बहुत डिप्रेशन है ऐसा बोलेंगे? नहीं। तो अब बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके, आज से मैं खुशियों के खजाने साथ है। आज से मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ। आज से सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह मेरा भाग्य, मेरा नया जन्म शिव बाबा के गोद में ईश्वरीय जन्म हुआ। बहुत अच्छा, ये बहुत वैल्यूबल लाइफ आज मिली है। ठीक है, अब आप में से जो भाई बहने
अपने जीवन की डिक्शनरी से तनाव, उदासी, डर, समस्या, अकेलापन, असफलता, दुर्भाग्य ऐसे शब्द खत्म करना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। वेरी गुड सभी। तो फिर एक होमवर्क करना पड़ेगा। वो होमवर्क करेंगे तो नया जन्म मिलेगा, लगेगा शिव बाबा के घर में आए हैं, बाबा ने अडॉप्ट किया है, कोई गुरु महात्मा नहीं। क्या होमवर्क है अब सुनिए। आज आपका होमवर्क, अभी तक किसी ने किया नहीं किया कोई बात नहीं, आज तो सबको ही करना है जो भी यहाँ बैठे हैं। आपको आज रात को सोने के पहले शिव बाबा के नाम एक चिट्ठी लिखनी है, लेटर। अब चिट्ठी में क्या लिखना है ये मत कहना। कई हमसे कह रहे थे दीदी पेन छोड़े इतने साल हो गए और आप कह रहे हो लिखो। तो बाबा कोई व्हाट्सएप, कोई इंटरनेट, कोई ईमेल, ये सब फैसिलिटी नहीं है। चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, कलम चलानी पड़ेगी। रात को बैठकर चिट्ठी शिव बाबा के नाम। अब क्या लिखना है वो सुनिए, तो ही नया जन्म मिलेगा और तो ही ये सारी चीजें जीवन की डिक्शनरी से खत्म होगी। बचपन से लेकर क्या लिखना है फिर बाद में पूछते हैं, अच्छे से सुनिए। बचपन से लेकर अभी तक की पूरी जीवन कहानी, अच्छा बुरा सब शिव बाबा को लिख दीजिएगा। जैसे कोई दोस्त मिलता है, हम सारा हाल सुना के हल्के हो जाते हैं। बच्चे माता पिता को सब सुना देते हैं। तो ये मत सोचना आप कि पता नहीं ये पढ़ लेंगे क्या होगा, कहाँ डालना चिट्ठी, वो सब बताएंगे हम। कोई आपका लेटर नहीं पड़ेगा। जो चिट्ठी हमारे पास आएगी हम बताएंगे, बहुत सुंदर लेटर बॉक्स भी बनेगा, बनाया है बहनों ने। वो चिट्ठियाँ माउंट आबू पोस्ट करेंगे सीधे शिव बाबा के पास, इसलिए कोई पढ़ेगा नहीं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो बचपन से लेकर अभी तक की जीवन कहानी, ये मत कहना शिव बाबा सब जानते हैं क्या क्या गड़बड़ घोटाले की है। बाबा सब जानते हैं, पर आप लिख देंगे, माना आपकी जीवन नैया आज से किसको अर्पित? शिव बाबा को। और नहीं लिखा तो फिर वो दर्द अंदर ही रहेगा, तो फिर कभी आर्टरीज ब्लॉक होगी, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। और क्या लिखना? जिंदगी में छोटी बड़ी कोई गलतियां हो गई है जो मन को खाई जाती है, आज नए जन्म की वेला पर शिव बाबा को लिख दीजिएगा। शिव बाबा आप सबको क्षमा दान देंगे और आप अपनी नई जिंदगी, खुशनुमा जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। और क्या लिखना? और क्या क्या लिखना? क्या लिखना समझ रहे हैं ना? फिर क्लियर नहीं होता है। बचपन से लेकर अभी तक की जीवन कहानी, ये हुआ, कोई गलतियां। तीसरा, वर्तमान समय कोई जीवन में समस्या चल रही है, कोई तनाव है, कोई जिम्मेवारी है, वो सब शिव बाबा को लिखकर हल्के हो जाना। बाबा जीवन नहीं आप संभालो। ठीक है। अब प्रश्न उठता है चिट्ठी कहाँ डालूं और चिट्ठी डालने का समय और स्थान। तो क्योंकि जीवन कहानियां लंबी होती हैं, कल भी लिखिए सारा दिन, ठीक है, फिर कुछ याद आता है, फिर कुछ याद आता है, और परसों सुबह, ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि शाम को तो यहाँ आते हैं आप, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का श्रीनगर गढ़वाल में लोकल सेवा केंद्र है, उसका एड्रेस बताएंगे भाई जी बाद में। वहाँ आपको चिट्ठी डालने आना है। वहाँ क्यों बुला रहे हैं? वहाँ बहुत सुंदर एक मेडिटेशन रूम है, मेडिटेशन हॉल है, वहाँ लेटर बॉक्स रखेंगे। और ऐसा नहीं आए चिट्ठी डाली और चले गए, कई एक दूसरे के लिए भी आते, मेरी भी डाल देना, ऐसा नहीं, खुद को ही आना पड़ेगा। तो चिट्ठी कैसे डालना? 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी आपकी इच्छा, 2 घंटा नहीं बैठना है। 10-15 मिनट बाबा के कमरे में बैठिएगा,
जो चिट्ठी आपने लिखी है बाबा को दिल से सुनाइएगा, और उस क्षण आपको बाबा की ऐसा वरदान और ऐसी शक्ति मिलेगी, लाइट मिलेगी, आपको लगेगा मेरा नया जन्म शुरू हो गया है। पर वो कब आना है? परसों का दिन रखा हुआ है, ठीक है। आज लिखिए, कल संडे, कल लिखिए दिन भर बैठकर, ठीक है। तो आपको चिट्ठी डालनी है, कल शाम को तो यही आना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस भाई जी बाद में अनाउंस करेंगे। अभी हम बहुत सुंदर मेडिटेशन की तरफ चलेंगे, उसके बाद आज कोई उठेगा नहीं, आप सबका अलौकिक जन्म उत्सव मनाएंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुने, जो ये शिविर 10-11 दिन का चल रहा है, उसका कल का दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। कल आपको अपने आगे की लाइफ के कई डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये कॉमन सत्संग टाइप नहीं है, आए 10 दिन सुना चले गए। कुछ फाइनल डिसीजन कल लेना है। कल का लेसन कोई मिस न करिएगा। कल हम बताएंगे मनुष्य जीवन का लक्ष्य, सृष्टि चक्र, संसार नाटक के विषय में आपको बताएंगे, ठीक है। अभी हम मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। सब आराम से बैठे, रिलैक्स पोजीशन पर अलर्ट। एडवांस कोर्स होगा, आपके टाइमिंग्स सब अनाउंस करेंगे। भाई जी यहीं रहेंगे कुछ दिनों तक। अभी किसी भी फील्ड का कोई भी क्वेश्चन हो, आप भाई जी से पूछ सकते हैं। और किसको हमसे अगर व्यक्तिगत मिलना होगा तो परसों जब आप चिट्ठी डालने आएंगे तो आप सेंटर पर हमसे भी मिल सकेंगे, भाई जी से भी, हमारी बहनों से भी, ठीक है। चलिए म्यूजिक बजेगा। अपने आप को ऊंची पहाड़ी पर बिठा दीजिए। प्रकृति की सुंदरता को निहारिए और अपने मस्तक पर अपने भाग्य के सितारे को चमकता देखिए। मैं इस सृष्टि पर बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ जो आज दुनिया की करोड़ों शिव बाबा ने मुझे अपनी गोद में मेरा सबसे ऊंचा जन्म, ईश्वरीय जन्म प्रभु की गोद में हुआ। अपने भाग्य के गीत गाइए। मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे आत्मज्ञान मिला, अपने मूल वतन परम धाम का ज्ञान मिला। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, पिता की सत्य पहचान मिली। शिव बाबा को ज्योति बिंदु सामने देखिए। प्यारे शिव बाबा, भक्ति में तो हम केवल, ये तो स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमें आकर अपना बच्चा बना लेंगे। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि 1000 भुजाओं सहित आप मेरी जिंदगी में मेरे दोस्त बन जाएंगे। वाह मेरा भाग्य, कितने समीप हो गए हम अपने परम पिता के।
अनुभव करिए वो ज्योति बिंदु शिव बाबा आपको कह रहे हैं, बच्चे इस नए जन्म की वेला पर अपने सारे बोझ मुझे दे दो, समस्याएं मेरे हवाले करो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। सच्चे मन से बाबा को बोझ दीजिए, बाबा आप संभालो। सारी जिम्मेवारियां बाबा को दे दीजिए, अर्पित करिए। हल्के हो जाएं, अनुभव करिए। बाबा कह रहे हैं, विजय का तिलक चमकता देखो। कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज से तुम निर्भय होकर जीवन जियो। तुम मेरी छत्र छाया में हो। प्यारे बच्चे, आज से तुम अकेले हो ही नहीं। हजार भुजाओं वाला भगवान तुम्हारे साथ है। प्यारे बच्चे, आज से तुम मेरे सारे खजानों के मालिक हो। अनुभव करिए इस नए ईश्वरीय जन्म पर बाबा अपना खुशी का खजाना मुझ पर बरसा रहे। बाबा अपने सारे खजानों की बरसात कर रहे हैं। प्रभु प्यार बरस रहा है। मेरे जन्म जन्म की थकान मिट रही है। सारे दुख दूर हो रहे हैं। बाबा को कहिए, प्यारे शिव बाबा, अपनी ईश्वरीय गोद में लेने के लिए, ईश्वरीय जन्म देने के लिए, खुशनुमा जिंदगी देने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। दिल से बाबा को कहिए, ऐसा निर्भय जीवन देने के लिए, अपनी छत्र छाया मेरे सिर पे रखने के लिए, बेफिक्र जीवन देने के लिए, सबसे ऊंचे परिवार का पालक बनाने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। महसूस करिए, मेरे जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। मेरा दिव्य जन्म, ईश्वरीय जन्म, ईश्वरीय गोद में, ईश्वरीय परिवार में हुआ। बाबा अपना प्यार बरसा रहे हैं। अब धीरे धीरे आँख खोलेंगे। आपके जन्म की खुशखबरी, म्यूजिक बंद करो, स्वर्ग के देवी देवताओं तक भी पहुंची है। उनको भी आज लग रहा है श्रीनगर की इस देवभूमि पर
कुछ महान आत्माओं का जन्म सबसे ऊंचे परिवार, प्रभु परिवार, प्रभु की गोद में हुआ है। तो इतने ऊंचे जन्म की खुशी में जन्म उत्सव घंटियों के साथ देवी देवताएं आपको आशीर्वाद देने पधार रहे हैं। देवी देवताओं का तालियों के साथ स्वागत होगा। जन्म उत्सव घंटियां बजाओगे, जोरदार तालियां बजेंगी।
पूर्ण कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं अर्पित करेंगे। मैडम प्रोफेसर डॉक्टर। ये जो नाम पते की स्लिप है, लोगों को धन्यवाद देती हूँ मैं। और सबसे पहले जो यहाँ पे प्रोग्राम कराया गया श्रीनगर गढ़वाल में, तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर, तो मेरा इससे काफ़ी वास्ता है क्योंकि मैं भी साइकोलॉजी की प्रोफेसर हूँ और यहाँ पर हम अपने विश्वविद्यालय में कई रिसर्चेज हम इस पर करा चुके हैं। यहाँ तक कि हम ड्रग एडिक्ट पे, मंदबुद्धि बच्चों पे और कई लोगों पे हम इसका जो है प्रयोग कर चुके हैं और उससे हमें काफ़ी फायदे महसूस होते हैं। लेकिन मुझे खुशी होगी अगर कोई ब्रह्म कुमारी की मेडिटेशन प्रणाली पे भी इस चीज़ को देखा जाए कि इससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि इससे मुझे पता है कि निश्चित ही फायदा इससे पहुंचता होगा। तो इसके अलावा मैं एक आप लोगों से ये कहूँगी, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है स्वयं को खोजना, और यहाँ पर इतनी आसानी से बताया गया है कि हम कैसे स्वयं को खोजें और स्वयं को खोजने के साथ साथ हम कैसे परमात्मा के साथ हम जो है एकाकारिता करें। तो इसके लिए मैं बहन को धन्यवाद देती हूँ कि पूनम बहन बहुत दूर से यहाँ पर आई हैं। हम श्रीनगर वालों के उत्थान के लिए वो आई हैं, तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं श्रीनगर की जनता का जो इतने उत्साह के साथ भाग ले रही थी, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। जो यहाँ पे सारे श्रीनगर में आपने एक पॉजिटिव एनर्जी बना दी है, उसके लिए, और सबके चेहरे मतलब इतने अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, तो ये देखकर मुझे तो लग रहा है मैं खुद ही जो हूँ स्वर्ग लोक में आनंदित हूँ। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि इसी की है कि सबके चेहरे देखो, कोई टेंशन, आज ही टेंशन फ्री हो गए तो 2 दिन बाद तो मुझे लग रहा है आप लोगों के टेंशन ठीक करेंगे। तो ये एक उपलब्धि है। तो ये सही बात है कि बुलंदियां खुद ही तलाश लेंगी आपको, बुलंदियां खुद ही तलाश लेंगी आपको, बस जरा मुस्कुराने को मौका दीजिए, बस जरा मुस्कुराने को मौका दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के ब्रह्म कुमारी एंड ब्रह्म कुमार जो भी भाई बहन हैं, और फिर से दीदी पूनम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने श्रीनगर वासियों को इतना अच्छा मौका प्रदान किया कि वो एक सामान्य मनुष्य से देवप्रिय बन गए हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे शॉर्ट में अपने विचार दिए। अब मैं श्रीमती सुषमा नेगी ब्लॉक प्रमुख को आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि 2 मिनट में अपनी शुभकामनाएं सवाल जनता का मैं यहाँ पर स्वागत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं यहाँ पे ब्रह्म कुमारी जी को। आज के युग में हम लोगों को, इस कलयुग में, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ श्री राम गरज भाई साहब को, क्योंकि आपने मुझे आदेश दिया, मुझे तुरंत आना पड़ा है। पहले भी मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके सामने हूँ, इस मंच पे हूँ, मेरा सौभाग्य है। और मैं इस प्रभु ईश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ, बार बार प्रणाम करना चाहती हूँ, कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमें भाग्य से ही मिलती हैं। आप लोगों के मुखार बिंदु से हमें जितना भी यहाँ पे ज्ञान मिला है, हम लोगों को समझना चाहिए, अपने मन में उसको समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम लोग इस दृष्टि में क्या कर सकते हैं। दुनिया में हमने इस धरती में माँ पे जन्म लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या किसी के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। यहाँ पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिलता है। हम भी कई बार सोचते हैं कि हमें भी जाना चाहिए, भी चाहते हैं, लेकिन हमें इतना ज्ञान नहीं मिला जितनी यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बातें। और ऐसा लग रहा था हम सबको, हम जैसे सचमुच ही स्वर्ग में हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपको कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। ज़्यादा न कहते हुए ओम शांति। मैडम सुषमा नेगी जी, हमें श्रीमती वीणा चौधरी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो प्रगति पर्यावरण संस्था की अध्यक्ष हैं। क्या वो 2 मिनट में अपनी शुभकामनाएं दें। ओम शांति। मंच पर बैठे हुए हमारे पूनम बहन जी और बराबर जी, नीरजन जी, और भी मुख्य अतिथि हैं जो बैठे हुए, उन सभी को, और यहाँ पे जो हमारी माताएं बहनें हैं, आप सभी को मैं
सादर नमन करती हूँ। आप लोगों ने आज 9वां दिन है इस शिविर का, और आप लोग 9 दिन से मैं देख रही हूँ कि आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब मैं भी इस ब्रह्म कुमारी आश्रम से बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हूँ, लेकिन जब एक एक व्यक्ति को बोलना पड़ता था कि आप लोग आइए, तो वो कहते थे कि आप लोग ब्रह्म कुमारी जाके वहाँ जाके तो ब्रह्म कुमार बना देते हैं, ब्रह्म कुमारियाँ बन जाते हैं। मुझे इतना लंबा टाइम हो चुका है, मुझे 25-26 साल से मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हूँ, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ। ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाएं, और जो 7 दिन का कोर्स होता है, एक बार उस कोर्स को करके देखिए। उसके बाद आप लोग एक बार माउंट आबू जाके जरूर देखिए, आपको लगेगा ये 11 दिन के प्रोग्राम में जब आपको ऐसा लग सकता है कि हम स्वर्ग में हैं, तो सोचिए अगर आप एक बार माउंट आबू जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। और दीदी ने हम लोगों को जो इतने दिन का जो अलविदा तनाव मुक्त वो सिखाया यहाँ पे, तो ये खाली 10-11 दिन का सुनने का यहीं पे इस चीज को खत्म करने की बात नहीं है। इसको हमें अपने जीवन में आगे भी रखना है। आगे ये चीज सीखनी है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। देखिए, हम पूजा पाठ सब लोग करते हैं, तो कहते हैं ना तो ज्ञान का सागर और तेरे एक बूंद की प्यासी हम, लेकिन हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम डायरेक्ट हमारा कनेक्शन शिव बाबा से हो गया। शिव बाबा हमारे पिता हैं और हम तो उनके वारिस हो गए हैं, तो हम ज्यादा भाग्यशाली हुए ना। श्रीनगर में लाखों में लोग हैं, लेकिन हम लोग जो लोग यहाँ पे हैं वो बाबा के बहुत करीब हैं, बाबा के प्यारे बच्चे हैं। और मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करती हूँ कि आप लोग जो भी यहाँ पे पंडाल में आए हैं, और बहुत खुशी हो रही है देख के कि हमारी माताओं बहनों को अगर किसी काम के लिए बोलो तो वो कहते हैं कहाँ टाइम है, शाम को तो बिल्कुल टाइम नहीं निकलता। लेकिन आज हमारी बहनें आज इतने दिनों से लगातार यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आ रही हैं, तो उसके लिए हमें अपनी माता और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद श्रीमती रीना चौधरी जी। अपने गोपाल भाई हैं, आप उनके धर्मपत्नी हैं और सेवा में लगे रहते हैं, आप भी सहयोग देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं श्रीमती संगीता रसी जी, आप राजकीय विद्यालय में अध्यापक हैं एवं आप निर्धन एवं सहाय परिवार के बच्चों को शिक्षित करते हैं। मैं आपको यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप अपनी शुभकामनाएं दें। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, कर्तव्य पथ पर जो मिला वह भी सही यह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। इस पवित्र पावन मंच पर इतनी महान विभूति आपको मैं दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ, जो आज हमारे श्रीनगर वासियों को तनाव से मुक्त करने के लिए, तनाव से विमुक्त करने के लिए इतना सुंदर, इतने सुंदर शब्दों में, सार्थक शब्दों में हम तक उस ज्ञान को पहुंचा रहे हैं। मैं इतना कुछ कहने लायक तो नहीं, क्योंकि आपने अभी इतने खूबसूरत शब्दों में सुने, और आज हम सबका नया जन्म हुआ है, हम एक पुनर्जन्म में आए हैं। यहाँ से हम इतनी खुशी लेके गए हैं कि हमने अपने आप को भगवान का बच्चा माना है, हम इस ईश्वर के बच्चे हैं। तो इतनी खुशियों के साथ मैं अपने संबोध को समाप्त करती हूँ कि आज आप और कुछ सुनने के शायद सामर्थ्य में नहीं है कि इसके सिवा हम कुछ सुन पाएंगे। आज से हम भगवान के बच्चे हैं, और मेरे साथ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं बहनों से निवेदन करूँगा कि वो सम्मानीय अतिथियों को संस्था की तरफ से गिफ्ट प्रदान करेंगे, और सरिता बहन जी से निवेदन करूँगा दिव्या गीत आपके सामने रखें। सरिता दी जा रही है। आप सभी तालियों से अभिनंदन करें।
ये आपकी रिकॉर्डिंग शुरू है। आज जो